जाता है तो कहा जाता है कि भोग उसके लिए त्याज्य है, वरना भगवान श्री राम उनके भी संतान हुई, भगवान श्री कृष्ण वे भी विवाहित हुए, भगवान श्री महावीर वे भी अविवाहित नहीं रहे, भगवान श्री बुद्ध, इस देश को जिन्होंने अपना राष्ट्रपिता माना, महात्मा गांधी, विवाह गलत नहीं होता, भोग गलत नहीं होता, लेकिन भोग की मर्यादाओं का अतिक्रमण कर बैठना यह निश्चित तौर पर गलत होता है। भोग पाप नहीं है, लेकिन भोगों की हर मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठना यह पाप है। योग, एक योगी बोधपूर्वक जीता है, और बोधपूर्वक जीने वाला व्यक्ति ही क्रोध से, भोग से, मान से, लोभ से धीरे 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 वो मुक्त होता चला जाता है। प्रकृति हर व्यक्ति अपने साथ लेकर के आता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है, पर अगर हम योग का बोध बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हम प्रकृति से ऊपर उठेंगे और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति के भीतर दो ही तत्व हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष या परमात्मा। प्रकृति अर्थात माया। तो हम बातें करने से कोई माया से उपरत नहीं हो सकते। राम जी नहीं हो पाए, वो भी नकली हिरण के छलावे में आ गए थे, तो वो भी माया से मुक्त नहीं हो पाए थे। बातें करने से कोई माया से मुक्त नहीं होता है कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, कि मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया और मैं भी माया से और प्रकृति से, प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर गुण से मैं मुक्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों व्यक्ति का योग और बोध बढ़ता है, होश और ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों व्यक्ति प्रकृति से ऊपर उठता है और परमात्मा की तरफ तब उसके कदम बढ़ते हैं। योग के संबंध किससे हैं, योग का परिणाम किससे जुड़ा हुआ है, तो पहला हम संबंध जोड़ेंगे योग का, और वो जोड़ेंगे स्वास्थ्य के साथ। योग का पहला संबंध है स्वास्थ्य के साथ। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आप अध्यात्म की साधना के लिए तत्पर हो सकेंगे। इंसान का शरीर तो रुग्ण पड़ा है, उसका भौतिक शरीर, भौतिक कंकाल तो कष्टों से घिरा हुआ है, वो आदमी अध्यात्म की साधना क्या खा करेगा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जाने वाली बातें केवल अध्यात्म विलास भर होती हैं, कल्याण नहीं हो पाता उन बातों से। शरीर पहले चरण में स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए योग को जो लोग सीधा मन और आत्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपन लोगों को पहले योग को अपने स्थूल शरीर के साथ जोड़ते हुए अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ, अप्रमत्त, जागरूक, ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई आदमी को कह दो भाई ध्यान कर, वो आत्मा का ध्यान कहां से करेगा, उसका तो मन ही नहीं टिकता। तो बोले मन को टिका ले, बोले मन कहां से टिकेगा, कमर तो उसकी दुख रही है, तो पहले कमर को ठीक कर, बाद में मन को टिकाने की सोचना। बोले कि कमर टिक नहीं रही है, तो मैं कहूंगा कमर को ठीक करना है, पहले पेट को ठीक कर। बोले सब पेट ठीक नहीं होता, तो पहले अपने खाने को ठीक कर, खान पान को ठीक कर। जिसके खान पान का पता नहीं, उसके खानदान का पता नहीं। तो हम लोग सीधा बारीकी की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं कहूंगा सिस्टम से अगर हम लोग चलेंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, तो अपन हकीकत में हर परिणाम तक पहुंच जाएंगे। अपन लोग पहली दूसरी क्लास ज्वाइन नहीं करते और हर आदमी सीधा एमए की क्लास में घुस जाता है, तो परिणाम क्या होता है? वो कहते हैं पता नहीं क्या बोगस वाली बातें हो रही थी, सब बोरियत कर रहे थे, निकलो यहां से, भागो। बोले मन को टिकाने बैठो, 2 मिनट टिका नहीं पाता, बोले भागो। मन भी कहता है भागो। बंदर को कैद करना, बंदर को नियंत्रित करना कोई यूं हंसी खेल की बात है? पहले शरीर को तो टिका लो, पहले 15 मिनट तक काया की तो अनुपश्यना साध लो, फिर मन की भी अनुपश्यना करेंगे, मन का योग भी साधेंगे।
राजयोग बाद में करेंगे, पहले काय योग तो हो जाए ठीक से। तो योग का पहला संबंध है शरीर के साथ, स्वास्थ्य के साथ। मैं आदरपूर्वक एक स्वामी का नाम लूंगा और उस स्वामी का नाम है स्वामी रामदेव। ये देश उनका शुक्रगुजार रहेगा कि उन्होंने योग को गुफाओं से बाहर निकालकर इंसान के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा। क्योंकि आम इंसान को आत्मा से, अध्यात्म से, परमात्मा से इतना सीधा ताल्लुकात नहीं होता। आम इंसान तो अपने स्वार्थ को देखता है। वो तो ये देखता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे उसका क्या परिणाम मिल रहा है। इस स्वार्थ से भरी हुई दुनिया, रोगों से भरी हुई दुनिया में अगर इंसान को लगता है कि अमुक कार्य करने से मेरे पेट का रोग ठीक हो जाएगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बोले पहले वो रास्ता अपनाओ, चाहे वो सही हो या गलत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो पहले उसको अपना लो। बोले ऐसा करने से आत्मा मिलेगी, बोले आत्मा से मुझे क्या लेना देना, आत्मा सब साइड करो। पर ऐसा करने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, बोले ले आओ, भुगत रहा हूं, तड़फ रहा हूं। एक कैंसर से पीड़ित आदमी को कहो कि भाई तुम ये प्रभु का भजन करोगे तो तुम्हें आत्मा मिल जाएगी, वो कहे अरे भाई तू आत्मा को छोड़ यार, सांस ही नहीं ली जा रही है, तड़फन है इतनी, बेचैनी है इतनी। तो मैं उस स्वामी का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने एक अलग जगाई और पूरे देश के हजारों हजार लोगों को अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में टीवी खोल करके और सामने योगाभ्यास, योगासन करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया बेवकूफ तो है नहीं। हाँ, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर कितने दिन बनाएंगे? 2, 4, 5, 10 दिन। लोगों को फायदा महसूस होने लगा, शरीर में पॉजिटिव परिणाम आने लगे, तो लोगों ने फिर योग को अपनाना शुरू किया। आज हजारों लोग, देश विदेश तक पहुंच रहा है योग। संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह, हर देश में अब योग पहुंच रहा है। लोगों ने इसके महत्व को समझा। कोई मोटा है तो उसको मोटापे से परेशान है, तो कोई हीमोग्लोबिन से परेशान है, किसी को सांस की तकलीफ है, कोई हार्ट से पीड़ित है, किसी की टांगें दुखती है, किसी के हाथ दुखते हैं, किसी की कमर दुखती है, किसी का माथा जाम है, किसी को बीपी हाई, किसी को लो, किसी को शुगर। अब बीमारियां तो इतनी सारी हैं कि मुझे तो इतने बीमारियों के नाम तक भी नहीं आते। दुनिया में इतनी बीमारियां कि मुझे तो नाम ही नहीं आते, लोग उससे पीड़ित हैं। तो हो सकता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं रामदेव के जरिए ही सही, कुछ हमने जो योगाभ्यास किया। मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग ही ठीक हो गए होंगे, ठीक ना भी हुए हों, पर उनको फायदा तो हुआ। फायदा होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कैंसर पीड़ित व्यक्ति को 100 में से अगर 40% भी फायदा हो गया बिना दवा लिए, बिना टक्का कौड़ी खर्च किए, तो जरा बताओ कि भारतीय ऋषि मुनियों की ये कितनी बड़ी देन हो गई कि आपने घर बैठे अपना उपचार कर लिया, घर बैठे अपना इलाज कर लिया, खुद के द्वारा खुद का उपचार कर लिया और कोई साइड इफेक्ट ना हुआ। तो योग स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पहलू है। अपन सब लोगों को सबसे पहले तो निरोगी होना चाहिए, और निरोगी होने के लिए रोजाना कम से कम 20 से 25 मिनट, आधे घंटा दे सके तो अति उत्तम है, पर आधे घंटे का योगाभ्यास, योग अवश्य करें। कोई क्रिया नहीं आती योग की, मेरा अनुरोध रहेगा चलो घर से निकल जाओ और आधे घंटे तक तेज गति के साथ घूम फिर करके आ जाओ, तब भी एक योगा हो गया। बोले कौन सा योगा हुआ? कदम ताल नाम का योगा हो गया। सुबह उठ करके घर का झाड़ू लगा लो, सुबह उठ करके घर का झाड़ू लगा लो, 20 मिनट तक अगर आप झाड़ू पोंछा लगाते हैं, हो गया अपने आप में एक छोटा सा योग। बॉडी को हमने एक्टिव कर लिया। पर यदि कोई भी व्यक्ति रोजाना आधे घंटा योगाभ्यास करेगा, निश्चित तौर पर, चाहे वो व्यक्ति अमिताभ बच्चन भी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो चंद्रप्रभ हो, या आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति हो, सचिन तेंदुलकर को भी अपनी फिटनेस के लिए योगा की शरण में आना पड़ेगा। क्रिकेट में तुम बाद में खेल पाओगे, पहले फिटनेस जरूरी है, और फिटनेस के लिए योगा जरूरी है। अमिताभ बच्चन
70 साल की उम्र में फिल्मों में काम कर रहा है, किसके बलबूते काम कर रहा होगा? दिन भर की ऐश की जिंदगी जीते होंगे, मगर फिर भी वो लोग स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि रोजाना सुबह आधे घंटा योग करते हैं। ऐश्वर्या राय किस आधार पर आज भी सुंदर बनी हुई है? कल वो 4 बच्चों की मां बन जाएगी, फिर भी सुंदर कैसे रह पाएगी? अगर वो नियमित योगा करती रहेगी जैसे कि वो अभी करती है, तो लोग 4 बच्चों के बाप बन करके भी स्वस्थ रह जाएंगे। नहीं तो 16 साल की उम्र में भी छोरे और छोरियां वैसे ही मोटे हो जाते हैं जैसे कि छोटा सा प्याज का टुकड़ा मोटा हुआ करता है। वो छोटा सा होता है प्याज, लेकिन बड़ा मोटा मोटा होता है। नाम है जिसका मुटकू दास, कपड़े पहनता 150, वो है प्याज। तो हम फिर छोटे मोटे ऐसे मुटकू दास हो जाएंगे। एक्टिव रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें रोजाना आधे घंटा योग करना होगा। हाँ, अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो हम लोग घरेलू उपचार के रूप में आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। एलोपैथी की दवा से भी कोई परहेज वाली बात नहीं है, होम्योपैथी भी ले सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि दवा मैं तभी लूं जब मैं बगैर दवा के ठीक नहीं हो सकता, तो हमें दवा लेनी चाहिए। बाकी प्रत्येक व्यक्ति का शरीर खुद ही रोग पैदा करता है, और प्रत्येक शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत भी खुद ही हुआ करती है। योग हमें ये ताकत देता है। इसलिए योग क्या है? शक्तिवर्धक टॉनिक है। योग क्या है? शक्तिवर्धक टॉनिक है। एक बहुत महान शहीद हुए हैं जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। तो मैंने जब उनके जीवन की कहानी पढ़ी तो मैं बहुत चमत्कृत हुआ, आनंदित हुआ, और मुझे लगा कि कोई व्यक्ति योग के प्रति इतना आस्थाशील भी हो सकता है। कहानी ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी गई थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी लोग थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। जिस दिन उन्हें फांसी मिलने वाली थी, तो जैसे कि मान लो कि सुबह 10:30 बजे उन्हें फांसी मिलने वाली है, तो जेलर उनके पास पहुंचा यह सूचना देने के लिए कि आज 10:30 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। तो वहां पहुंचे तो देखा कि वो राम प्रसाद बिस्मिल योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं। जेलर पहुंचा और उसने जाकर कहा कि तुम